हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलाइट जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि 9 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसके पेपर के हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग के सवालों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफी ही आसान तरीके से हर एक सवालों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल से सिंपल तरीके और बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को सारे के सारे सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे आपके लिए जो आने वाले एग्जाम है, अगर आप एएलपी या टेक्नीशियन 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन 2024 की, तो आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि किस तरह के पेपर पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें किस तरह का पेपर पूछा गया था, किस तरह के सवाल थे, क्या क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थे और कैसे सॉल्व करने चाहिए सवालों को, उस सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग मैथ का लिए हैं। देखिए, इसमें कहा गया सिंप्लीफिकेशन का सवाल, इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताने हैं। तो देखिए 22 माइनस 1/4, और ये देखिए मीडियम ब्रैकेट है। सबसे पहले क्या करना है आपको, मीडियम ब्रैकेट वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 22 माइनस 1/4, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए -5, फिर माइनस है। देखिए यहाँ पर क्या पहले डिवाइड डिवाइड पहले होगा, देखो माइनस से माइनस होगा, कैंसिल आपका 16 या 48। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, और ये एक माइनस, मतलब -5 -3 कितना हो जाएगा आपका -8। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 24। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड है। कहा गया व्हाट इज द एवरेज डेली वेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखिए एक्स वाई जेड का एवरेज वेतन कितना है वो आप लोगों को बताना है। तो दो स्टेटमेंट दिया है, इस दो स्टेटमेंट का हेल्प से कहा गया है एक्स का सैलरी जो है वाई और जेड का क्या है, हाफ है। सॉरी, वाई का जो सैलरी है, वाई का सैलरी एक्स प्लस जेड का क्या है, आधा है। तो क्या आप बता सकते हैं इस स्टेटमेंट के हेल्प से तीनों का औसत वेतन कितना है? तो नहीं बता सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट का यूज कीजिए। कहा गया एक्स एंड वाई टुगेदर अर्न्स, मतलब एक्स और वाई टुगेदर अर्न्स 40 मोर देन जेड, और जेड कितना अर्न करना है 500। तो एक्स प्लस वाई कितना अर्न करेगा 540, जबकि जेड कितना अर्न कर रहा है तो 500। अब देखिए इस स्टेटमेंट का यूज करके आपको निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सैलरी होगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगा तीनों का। तो देखिए इस दोनों, अगर इसको और इसको हम ऐड करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1040। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज वेतन एक्स वाई और जेड का आ जाएगा। मतलब आपको स्टेटमेंट 1 का यूज नहीं हुआ, स्टेटमेंट यूज 1 का बिना यूज किए हुए हम सिर्फ सेकंड के हेल्प से हम आंसर बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड का एवरेज वेतन कितना है। इसका आंसर क्या होगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि एक कथन अपर्याप्त है। इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, और इस तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। देखिए कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 5 इन द नंबर। ये नंबर दे दिया गया, इसमें कहा गया 9 और 5 का जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस आपको निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए 9 कहाँ है, यहाँ पर है 9, तो 9 के बाद कितने अंक है 4 डिजिट, तो 4 को जीरो इसमें दे दिए, हो गया इसका 9 का प्लेस वैल्यू। 5 क्या है, यूनिट नंबर है, तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5, मतलब 90,000 में से 5 को आपको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 89,995, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। काफी बेसिक सवाल था। देखिए अगला सवाल देखिए, कहा गया है दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपया में खरीदा, लेकिन बाद में उसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? सिंपल है, कोई अगर सामान 375 में खरीदता है और 345 में बेचता है तो हानि होता है। हानि कितने का हुआ? तो 30 रुपये का। कितने का कॉस्ट प्राइस था उसका 375, बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके। सिंपल है। देखिए आप काट लीजिए इसको 25 से, तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 25 15 दूनी 30, मतलब 4 दूनी 8, मतलब 8% का हानि हुआ। अगला सवाल देखिए, कहा गया है किसी संख्या की 28% का मान 35 है तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब 28% इज इक्वल टू आपको 35 दिया है, तो आपको 100% निकालना है। देखिए 7 से काटिए, मतलब 4% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इसको 25 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 100%। 100% इज इक्वल टू कितना होगा 25 पंचे 125, मतलब 125, मतलब 100% वैल्यू कितना आ गया 125, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, वेन डायग्राम से है। कहा गया है गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द एनुअल यील्ड ऑफ द सर्टेन क्रॉप्स इन द टन। देखिए कहा गया क्वेश्चन में, इफ टोटल प्रोडक्शन जो है 9000 टन है, तो कहा गया है राइस की उपजाऊ कितनी है, राइस की यील्ड कितनी है? राइस कितना है 40, मतलब टोटल की सभी क्या है ये डिग्री में दिया हुआ है।
360 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब टोटल हो गया 360 डिग्री, इसका वैल्यू कितना दिया है 9000। ठीक है, तो आपको निकालना है 40 डिग्री का वैल्यू, मतलब इसका 1/9, मतलब 9000 को आप 9 से डिवाइड कर दिए, मतलब कितना हो जाएगा आपका 1000 टन। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा गया है 4/5, 2/3 और 5/7 का लॉसर मतलब एलसीएम निकालना है। जब कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने होते हैं तो जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं नोमिनेटर, उस सभी का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, और नीचे में जो डिनोमिनेटर होते हैं मतलब हर जो होते हैं उसका हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं। यही होता है एलसीएम फ्रैक्शन का। देखिए 4, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 20। 5, 3 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, मतलब सभी में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, मतलब 20/1, मतलब आपका हो जाएगा 20 एलसीएम हो जाएगा सभी फ्रैक्शन का, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल है, कहा गया है पुराने स्टॉक को स्वाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। मतलब अगर 3420 में बेचा है, जो कि क्या है, जो लागत कीमत अगर 100 रुपीज है, उसमें से क्या हुआ 43 रुपया का, मतलब 57% पे क्या हुआ, इसको बेचा लागत कीमत पे। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं लागत कीमत कितना होगा। तो आप देखिए डिवाइड कीजिए, इसको 3 से कट रहा है तो 19 हो गया, इधर इधर कितना हो जाएगा 11 33 हो जाएगा 4 44, 19 से कट रहा है 19 छक्का 114, मतलब 1% का वैल्यू कितना जाएगा आपका 60। तो 100% का वैल्यू कितना जाएगा 6000। ठीक है, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। कहा गया है अगर इस पे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट को कितने अधिक में और बेचना चाहिए, मतलब 110% का वैल्यू हमें निकालना है। 110% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6600। पूछा है कितने अधिक है, मतलब 3420 में तो बेचा, लेकिन बेचना कितना था 6600 रुपया में, तो कितना अधिक में बेचना होता तो कितना हो जाएगा 6600 माइनस 3420 कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3180, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए स्टेटमेंट बेस्ड है। कहा गया है व्हिच ऑफ द नेचुरल नंबर एक्स वाई जेड यू भी आर इवन नंबर्स। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 में के हेल्प से बताना है कि आपको एक्स वाई जेड और यू भी में कौन सा इवन नंबर है। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट देखिए एक्स वाई जेड यू भी आर कंजिक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार का नंबर है एक्स वाई जेड यू भी। ठीक है, मतलब अगर पहला नंबर अगर एक्स 1 है तो वाई कितना होगा 2, जेड कितना होगा 3, इस तरह से कंजुकेटिव का मतलब ये हुआ। कहा गया है जेड ऑड है। देखिए पहले स्टूडेंट 1 से बताइए कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, तो बताना मुश्किल है क्योंकि हम कंजुकेटिव सिर्फ दिया गया है, कौन ऑड है कौन इवन है इसको पता नहीं कर सकते स्टूडेंट 1 से। सेकंड में कहा गया है जेड इज ऑड। अब देखिए अब कहा गया है जेड ऑड है, एक्स वाई जेड यू भी में अगर कह दिया करें, देखिए एक्स वाई जेड यू भी में अगर आपको कह दिए जेड अगर ऑड है तो जेड जेड ऑड हुआ तो ये कितना हो जाएगा इवन, फिर ये कितना हो जाएगा ऑड, एक फिर कितना हो जाएगा इवन और ये कितना हो जाएगा ऑड। इस तरह से भी होता है, अगर एक है, दो है, तीन है, चार है, अगर एक वन है, वन अगर ऑड है तो दो क्या होगा इवन होगा, ऑड होगा, तो इससे चलता है। मतलब आप इसके एक और दो के हेल्प से आप बता सकते हैं कौन ऑड है और कौन इवन है। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों कथन आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। देखिए ए और बी एक साथ काम करता है तो 10 घंटे में भर सकता है। कहा गया उन्होंने 4 घंटे एक साथ, देखिए पहले 10 घंटे में भर देता है, अब कहा गया ए और बी सिर्फ 4 घंटे साथ काम करता है, फिर क्या है बी काम करना बंद कर देता है और ए ने कार्य को अंत तक जारी रखा और टैंक को भरने में कुल 13 घंटे का समय लगाता है। देखिए दोनों मिलकर के 4 घंटे साथ में काम किया, फिर बी काम क्या है छोड़ के चला जाता है, फिर क्या है ए अंत तक काम करता है और पूरा टोटल काम 4 घंटा ये और 9 घंटा अगर ए अकेले काम को करता है तो ये काम हो जाता है 13 घंटा में कंप्लीट। तो कहा गया ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए इधर कितना जाएगा आपका 6 ए प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू 9 ए आपका आ जाएगा, मतलब 6 बी इसे काट लीजिए आप, 3 से 3 2 जा 3 3 जा, मतलब आपका आ जाएगा ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2b। ठीक, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। ठीक, क्या टोटल काम कितना हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब 3 क्षमता हो क्या 10 दिन में करता है, क्षमता टोटल काम कितना हो जाएगा 30 यूनिट। कहा गया है एक अगर क्षमता अगर एक क्षमता 2 है तो एक अकेले काम को मतलब पूरा करने में कितना समय लगेगा 30/2, मतलब 15 घंटे लगेंगे ए को पूरा करने में, मतलब ए को 15 घंटे में क्या होगा खाली टैंक को भर देगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है शेषफल कितना बचता है 15 बचता है, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू हम 0 पुट कर लेंगे, x का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 1, अगर x का वैल्यू 1 हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा जो रिमाइंडर आता है वह रिमाइंडर के इक्वल होगा, मतलब पुट कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस ए हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना है 15, तो 15 के बराबर हो जाएगा, मतलब आपका ए प्लस बी का वैल्यू आपका जाएगा कितना
14। सेम आगे कहा गया है अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस वन से विभाजित किया जाता है तो क्या होगा, -1 शेष बचता है। इसमें वही पुट कर लेंगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। -1 पुट किए कितना जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस हो जाएगा बी प्लस ए, मतलब ए माइनस बी, ए इक्वल कितना है, -1 के इक्वल है। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक जगह उधर तो -2, ए माइनस बी इक्वल टू जाएगा आपका -2। यहाँ से दोनों ऐड करिए तो एक वैल्यू आपका कितना, 12/2, मतलब 6। अगर ए का वैल्यू 6 तो बी का वैल्यू कितना जाएगा आपका, 14 - 6 मतलब 8। आपको निकालने कितना है, ये निकालना है आपको रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये रूट में है, ये गलत यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर को निकालना है, मतलब 36 प्लस 64, मतलब रूट अंडर 100, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल कहा गया है मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात दिया है, मतलब ग्रेवल और सेंड का रेशियो दिया है, मतलब सेंड और ग्रेवल का जो अनुपात दिया है वह कितना है, 17:8 है। आगे क्या है, जबकि बजरी और सीमेंट मतलब ग्रेवल और सीमेंट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 6:17। तो कहा गया है रेत और सीमेंट के साथ का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर ग्रेवल कितना दिया 8, यहाँ पर कितना दिया है 6, तो दोनों को हम कितना होगा, 8 6 का 24, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कर लेते हैं हम लोग 4 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो कितना जाएगा, इसका जो रेशियो हो जाएगा नया 51 रेशियो 24, और ये कितना जाएगा आपका 24 6 चौका 24 रेशियो 68, मतलब अगर हम तीनों कंबाइन करें कितना होगा, 51 रेशियो 24 रेशियो 68। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सैंड का रेशियो, ग्रेवल, और ये कितना जाएगा आपका सीमेंट का रेशियो। पूछा गया है रेत और सीमेंट, मतलब 51 रेशियो कितना जाएगा 68, 51 रेशियो 68 को सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा आपका 17 का 17, और ये जाएगा कितना 4, मतलब 3:4 करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया है यदि 123 इंटू 356 का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया है, आगे कहा गया है 1.23 इंटू 0.356 का मान क्या होगा। सिंपल है, आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि डेसिमल का आपको फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं। देखिए जब कभी भी डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल, यहाँ पर कितने हैं 3, तो मतलब जो भी इस दोनों का गुणनखंड आएगा उसमें क्या हो जाएगा, डेसिमल क्या होगा, 5 डिजिट के बाद क्या होगा आपका डेसिमल होगा। देखिए 123 है एक तरह से और 356 है, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है 43788, 5 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल, मतलब 3 ये और दोनों ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, मतलब यहाँ पर डेसिमल होगा, मतलब 0.4378, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। अगला सवाल दिया गया, देखिए कहा गया है एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे क्या है चलती है। देखिए काजीपेट के लिखते हैं के से सुबह क्या है 5 बजे चलती है, जो कि 3 बजे बेंगलोर पहुंच जाती है। 5 बजे एएम मतलब मॉर्निंग में चलती है, पहुंचती कब है बेंगलोर, बेंगलोर पहुंचती है आपको 3 बजे दोपहर में। ठीक है, 3 बजे हम पीएम लिख लेते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है एक अन्य रेलगाड़ी है जो कि बेंगलोर से 7 बजे चलती है। ये बेंगलोर है, यहाँ बेंगलोर से 7 एएम में ये क्या है चलती है। ठीक है, 7 बजे चलती है, लेकिन संध्या क्या है 5 बजे फिर से यह पहुंच जाती है कहाँ, काजीपेट। अब कहा गया दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती है। मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। अब देखिए ये कितने बजे स्टार्ट करता है, पहली रेलगाड़ी 5 बजे, ये कितने बजे स्टार्ट करता है 7 बजे। तो ये सबसे पहले ये कर लेते हैं कि दोनों के बीच में समय कितना लगा। तो देखिए 5 बजे सुबह चला और शाम के 3 बजे पहुंचा, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 3 10 घंटा इसको लगा। इसको कितना लगा ट्रेवल करने में, देखिए ये क्या है 7 बजे सुबह चलता है, मतलब 7 5 12 5 बजे भी कितना जाएगा 10 घंटा लगा। मतलब ये हुआ ट्रेन पहला दूसरा, दोनों का स्पीड क्या है इक्वल है। ठीक है, दोनों का स्पीड अगर हम मानते हैं 1 यूनिट है, दोनों का स्पीड क्या होगा 1 यूनिट, मतलब इक्वल स्पीड है। अब देखिए कहा गया कि ये क्या बजे चलता है 5 बजे, कितने बजे चलता है 7 बजे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे 2 घंटा पहले चलेगा, मतलब साथ में हम चलाएंगे तभी हम टाइम को कंपेरिजन कर सकते हैं। देखिए तो ये 2 घंटा एक्स्ट्रा इसको चलते हैं पहले, तो ये कितना घंटे चलेगा 2 घंटे में, मान लेते हैं अगर स्पीड अगर 1 यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, तो 2 यूनिट चल जाएगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस अगर हम 10 यूनिट मान लेते हैं, तो 2 यूनिट तो चल चुका है, तो 2 यूनिट चल चुका है, डिस्टेंस बचा कितना 8 यूनिट। देखिए अब 8 यूनिट डिस्टेंस बचा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है आ रहा है, मतलब दोनों का स्पीड क्या होगा हम लोग जोड़ देंगे, मतलब 1 + 1 2 यूनिट हो जाएगा। मतलब कितने समय के बाद मिलेगा, तो 4 घंटे के बाद मिलेगा। कब से, जब 7 बजे दोनों स्टार्ट किया, 7 + 4 मतलब 11 घंटे के बाद क्या होगा दोनों एक साथ मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य ही आप लोग लाइक कर दें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है आपको 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका भुजा कितना हो जाएगा
अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 11 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। अब कहा गया इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि तार की लंबाई कितनी है। तार की लंबाई मतलब पेरीमीटर कितनी है वर्ग का, मतलब 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब कहा गया इसी तार को मोड़कर इस 44 सेंटीमीटर से एक वृत्त बनाया था, मतलब वृत्त का जो पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, वही कितना होगा 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 22, रेडियस कितना हो जाएगा 22 बट्टे पाई, मतलब 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, मतलब रेडियस आपका हो जाएगा 7। तो एरिया निकालना है, मतलब 22/7 इंटू 49, मतलब 22 इंटू 7 154 होगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल को देखिए, कहा गया है दो चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग, अभी का आयु कितना है 46 वर्ष। 8 साल पहले जो कि बड़े भाई की आयु छोटे भाइयों की आयु से क्या है दोगुनी है। अगर छोटे भाइयों की आयु अगर एक्स ईयर 8 साल पहले होता तो बड़े भाइयों की आयु कितना होता 2x। कब की बात कर रहे हैं हम 8 साल पहले की। अभी हम कहें बात कितना होगा तो दोनों हम 8 8 एज एड कर लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 और 2x प्लस दोनों क्या है वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 4, दोनों को हम अगर हम एड कर लेते हैं मतलब 3x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना है आपका 46। तो मतलब 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू कितना जाएगा आपका 10। x का वैल्यू 10 तो पूछा गया है बड़े चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितना है, ये है मतलब 2 इंटू 10 20 प्लस 8 कितना जाएगा 28। सिंपल है, बिना दो इक्वेशन बनाए हुए इसको हम लोग कम से कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा गया है डब्ल्यू एक्स वाई जेड आरोही क्रम में मतलब एस्केंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। इनमें से 3 न्यूनतम संख्या, मतलब 3 न्यूनतम संख्या कौन सा होगा डब्ल्यू एक्स वाई, 3 न्यूनतम संख्या होगा। और इसका औसत कितना है, मतलब डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई का औसत भी 18, मतलब कितना तीनों का योग कितना जाएगा 54। ठीक, आएगा जबकि 3 अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कौन सा होगा डब्ल्यू जेड वाई एक्स, मतलब ये से बोल सकते हैं एक्स वाई जेड, ये अधिकतम संख्या होगा। इसका औसत दिया है कितना 22, मतलब सम कितना जाएगा 22 इंटू 3 मतलब 66। तो कहा गया है आंकड़ों का परिसर मतलब रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या होगा, सबसे जो बड़ा नंबर तो छोटा नंबर का अंतर, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा जेड माइनस डब्ल्यू का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इसको आप माइनस कर लेंगे तो इसको मतलब सेकंड और फर्स्ट को आप माइनस कर लीजिए, डब्ल्यू आ जाएगा आपका 66 माइनस 54 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 12। देखिएगा माइनस करते तो कितना होगा एक्स वाई फैक्टर से वो जेड माइनस डब्ल्यू का वैल्यू आपका जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यही आपको परिसर है, मतलब रेंज है। अगला सवाल देखिए, कहा ट्रिगोनोमेट्री से टेन थीटा का वैल्यू दे दिया है, तो पी का मान इसमें पुट करिए थीटा का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू और इसका पी का वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग पुट कर लेते हैं। पहले हम इसको यहाँ से देखिएगा टेन थीटा का वैल्यू 7/24 है, मतलब लंब बट्टे आधार है, मतलब परपेंडिकुलर बेस दिया, हाइपोटेनस आपका कितना जाएगा, हाइपोटेनस कितना जाएगा 25 25 जगह हाइपोटेनस। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना जाएगा 7/24 माइनस सेक थीटा, मतलब कॉस का जो वैल्यू होगा उसका जस्ट अपोजिट, मतलब आपका 25 चल जाएगा ऊपर, नीचे में हो जाएगा आपका बेस, बेस हो जाएगा आपका 24 बट्टे साइन थीटा का वैल्यू कितना जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू लंब मतलब 7/25 इज इक्वल टू आपको दे दिया है माइनस p/28। सिंपल है, देखिए 24 से 24 हो जाएगा एलसीएम, मतलब 7 माइनस 25, ये कितना जाएगा आपका 7 माइनस 25 करेंगे तो कितना जाएगा आपका माइनस का 18, माइनस 18/24 और ये देखिए 7 और ये रहेगा ऊपर में 25 इज इक्वल टू ये कितना है माइनस p/28 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखिए काट लीजिए 7 चौका 28, ये जाएगा 6 बार में, ये कितना जाएगा आपका 36/18 मतलब 25 या 75 हो जाएगा, लेकिन माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल, पिक वैल्यू कितना जाएगा आपका 75। अगला सवाल देखिए, कहा गया है फाइंड द मिसिंग डिजिट इफ इट हैज 11 एंड 30 एज अ फैक्टर। देखिए 3 डिजिट का नंबर दिया है, एक यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कुछ नंबर निकालना है, और ये 3 है, 11 और 13 फैक्टर है ऐसे बोलिए हम, तो कितना होगा हुआ, देखिए 11 13 का फैक्टर का मतलब कितना हो जाएगा 143 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, अगर 11 और 13 से फैक्टर है मतलब वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पहला और थर्ड नंबर का सम मतलब 1 + 3 कितना जाएगा 4, माइनस जो यहाँ पर होगा उस यहाँ पर जो नंबर होगा उसको हम माइनस कर लेंगे तो 0 इक्वल होना चाहिए, मतलब 4 माइनस 4 करेंगे तभी 0 आएगा, मतलब यहाँ पर 4 ही होना चाहिए। जैसे समझ में आया आप लोग इसे बना सकते हैं। देखिए अगला सवाल है अलजेब्रा का, a माइनस 1/a वैल्यू 1 दिया है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है। अगर a माइनस 1/a का वैल्यू अगर x है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर वैल्यू कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। सिंपल है, मतलब 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 जो कि 3 दिया हुआ। देखिए सिंपल है, कहा गया वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना काफी ही आसान है। देखिए 3249 को रूट से निकालना है, तो देखिए 2 का पेयर पहले बनाएंगे, कितना होगा यूनिट डिजिट कितना यहाँ पर 49 9 है, तो कितना हो सकता है वर्गमूल इसका
3 यूनिट डिजिट वाले या फिर 7 यूनिट डिजिट वाले होंगे। 2 को हटा देंगे। देखिए 32 है, 32 से पहले वह नंबर जिसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 5 या तो 57 होगा या फिर 53 होगा। देखिए हमारे ऑप्शन में 53 नहीं है तो हम डायरेक्ट 57 को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर 53 भी हो और 57 भी हो तब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए कितना होता है, देखिए 5 आया, इस 5 से एक बड़ा मतलब 6 ले लेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर अगर बड़ा है इस नंबर से अगर ये नंबर हमारा बड़ा है क्वेश्चन वाला, तो हमारा क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 57 वाला आंसर होगा। अगर यहीं पे आपको हो जाता छोटा नंबर छोटा आपका आंसर होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। कहा गया है यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 4/5 के चाल से चलने पर क्या है 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। मतलब देखिए 4/5 के चाल से, मतलब अगर पहले जो ओरिजिनल स्पीड होगा 5 का होगा, तो चल कितना कर रहा है 4 का। समय के केस में क्या होगा, जैसे इसका रिवर्सल होगा, मतलब पहले अगर 4 मिनट लगता था तो अब कितना मिनट लगेगा इसको, 5 मिनट लगेगा। मतलब पहले 4 मिनट लगता था, अब कितना मिनट लगेगा 5 मिनट। कितने का अंतर हो गया, 1 मिनट का अंतर हो गया। 1 मिनट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 15 मिनट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पूछा गया है तो तय करने के लिए उसके द्वारा ले जाने वाले समय जो उसी दूरी को अपने चाल से चलता है, सामान्य चाल से चलता है, तो अगर सामान्य चाल से चलता तो टाइम कितना लगता है इसको, 4 मिनट लगता। 1 मिनट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15 मिनट, और 4 मिनट का वैल्यू मतलब 4 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा आपका 60 मिनट हो जाएगा। समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1 घंटा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, ऐसा कमेंट कर दें। इस तरह से आपके मैथ के सारे सेक्शन को हम कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो देखिए रीजनिंग में कहा गया है एक कोड में यदि इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसी कोड में कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। देखिए सिंपल है, देखिएगा सारे जो अल्फाबेट है वो सेम ही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आया, सिर्फ इसके प्लेस को चेंज किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए MIGNU, देखिए MIGNU मतलब आधे बार जो इधर का नंबर है उसको उलट दिया गया है, फिर आधे से को उधर से उलट दिया गया है। सिंपल है, मतलब देखिए यहाँ से कितना डिजिट है इसमें, 3 3 6 4 10, मतलब 5 को क्या है पलट देना है। ठीक है, तो LPMOC, LPMOC देखिए कहाँ है ये, इस तरह से LPM, ये एलिमेंट जाएगा LPMOC नहीं है, ये एलिमेंट हो जाएगा LPM, ये भी एलिमेंट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 पर होगा। ये देखिए LPMOC है और आगे को इसको पलट दीजिएगा तो YTIXE इस तरह से आ जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। कहा गया है उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि बिंदु को दर्शाता है। देखिए जब कभी भी घड़ी का दर्पण अगर छवि निकालना होगा तो सिंपल है, जो भी टाइम दिया है उसको 11:60 से आपको माइनस कर लेना है। 11:60 से माइनस कर लीजिए तो आपका वही दर्पण छवि आ जाएगा। सिंपल है, जस्ट 2 सेकंड में इस सवालों को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते, सिर्फ एक ट्रिक का अप्लाई करके। देखिए कितना जाएगा 30 और ये कितना जाएगा 2, मतलब 2:30 उस समय दर्पण छवि उसका बनेगा 9:30 का। सिंपल है। चलिए अगला देखिए, कहा गया इस फिगर के हेल्प से आपको पेयर बना करके ग्रुप मतलब ग्रुपिंग करना है, कौन कौन सा ग्रुप बन सकता है। तो देखेंगे आप, देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल है, जो मतलब बाहर में फिगर वो भी क्या है अंदर में फिगर है। देखिए एक में, फिर देखिए फिगर नंबर 5 में देखिए जो रेक्टेंगल है उसके अंदर भी क्या है रेक्टेंगल है, तो फिगर नंबर 5। और उसके बाद देखिए फिगर नंबर 7 में ये भी क्या रेक्टेंगल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, तो भी क्या अंदर में क्वाड्रिलेटरल ही है, मतलब 7। 1 5 7 को हम एक तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखिए 1 5 7 1 5 7 1 5 7 एक सब सभी ऑप्शन में है 1 5 7। ठीक, उसके बाद देखिए तो आपका 1 का काम खत्म हो गया, 5 का काम खत्म हो गया और 7 का काम खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए 3 6 9 ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग, 3 6 और 9 का ग्रुपिंग। क्या देखिए सभी क्या है बोल्ड बोल्ड में फिगर बना हुआ है, अलग अलग फिगर सिंगल सिंगल सा फिगर है, इसलिए हम लोग इसको ग्रुप बना सकते हैं। 3 6 9 कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। वैसे आप 2 4 और 8 का भी ग्रुप बना सकते हैं, एक बाहर में एक अंदर में, इस तरह से ग्रुपिंग बन रहा है। देखिए ट्रेंगल है, देखिए ट्रेंगल सर्कल और स्क्वायर का इस्तेमाल करके एक को बाहर किया एक को अंदर किया, इस तरह से आपका ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहा गया है हाउ स्वाति इज रिलेटेड टू द नमिता। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 और 2 के हेल्प से बताना है कि स्वाति का संबंध नमिता से कैसा है, किस तरह का संबंध है। ठीक है, स्वाति का जो हस्बैंड है, स्वातिज हस्बैंड, स्वाति क्या है लेडीज हुआ, इसका मतलब इसका जो हस्बैंड है इज द ओनली सन ऑफ द नमिताज मदर। देखिए नमिता को एक इंसान है, इसका जो मदर है इसके मदर का सिर्फ एक ही बेटा, इकलौता बेटा है, मतलब इकलौता बेटा ये हुआ, तो ये क्या होगी, ये भी ये क्या होगा एक लड़की होगी। मतलब स्वाति
का ये कौन होगी, ये सिस्टर इन लॉ होगी। मतलब स्टेटमेंट 1 से आप ये बता सकते हैं कि स्वाति का संबंध नमिता कैसा है, तो स्वाति का संबंध क्या है, सिस्टर इन लॉ का है। तो स्टेटमेंट 1 से आप आंसर देने के लिए पर्याप्त है। स्टेटमेंट 2 देखिए, कहा गया स्वातिज ब्रदर, देखिए स्वाति का भाई कोई होगा, एंड नमिताज हस्बैंड आर कजिन्स। और देखिए स्वाति का ब्रदर और इसका जो एक भाई होगा कोई, ये और ये क्या होगा, नमिता का जो हस्बैंड होगा वह दोनों क्या है, कजन है। नमिता ये हुई, स्वाति ये हुई। अब यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, तो स्वाति भी क्या होगा यहाँ पर, नमिता का सिस्टर इन लॉ ही होगी। मतलब दोनों अलग अलग तरह से आपको आंसर देने के लिए पर्याप्त, या तो 1 या फिर 2 आंसर देने के लिए सफिशियंट है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है। देखिए कहा गया इस फिगर का वाटर इमेज बनाना है। देखिए जब कभी वाटर इमेज मतलब नीचे बनता है, तो वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट जस्ट नीचे आता है और कुछ भी नहीं करना होता है। मतलब जो ऊपर वाले व्हाइट पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका ये थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट क्या यहाँ पर हल्का व्हाइट है, तो वही आंसर होगा। देखिए ये क्या है, इसमें उल्टा बना, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। अब देखिए इसमें, देखिए इस तरह से क्या है, लहर बना हुआ, इसमें ऐसा है नहीं, ये भी एलिमिनेट नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इस तरह से रीजनिंग का काफी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में एग्जाम में। देखिए कहा गया है नंबर ऑफ द सिंबल दैट आर प्रेसिडेड बाय अ लेटर, मतलब सिंबल जो क्या है लेटर को से को प्रोसीड करता है, उसका क्या है, नॉट फॉर बाय अ नंबर, मतलब उसके जस्ट पहले नंबर नहीं आता होगा। मतलब ऐसे सिंबल कितने हैं जिसके पहले कोई नंबर नहीं है लेकिन उसके बाद एक अक्षर आता है। सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या डॉलर का सिंबल है, डॉलर के पहले देखिए नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन डॉलर के पहले कोई अक्षर है, लेटर नहीं है, तो मतलब डॉलर नहीं है। उसके बाद देखिए परसेंटेज, परसेंटेज के पहले नंबर है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए हच, हच के पहले क्या है, नंबर नहीं है, लेकिन आगे उसका कोई क्या है, हच के बाद कोई लेटर नहीं है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। देखिए उसके एंड का साइन है, एंड के पहले एक नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। इक्वल्स के बाद कोई लेटर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के पहले एक नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। प्लस के बाद एक लेटर है लेकिन इसके पहले नंबर नहीं है, तो ये एक ही ऐसा सीरीज बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होता है। अगला सवाल देखिए, कहा गया प्रॉब्लम फिगर, ये है आंसर फिगर, इसको निकालना है। एप्रोप्रिएट क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए इक्वल का साइन है और ये गलत ये साइन है और हेच का साइन दिया हुआ है। फिर इसको देखिए, देखिए डिवाइड का साइन ऊपर में है ही, हेच का साइन भी ऊपर, देखिए कलर का सिर्फ चेंजिंग हुआ है और ये इसको क्या है, रिवर्स कर दिया गया है। सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर दे दिया है कलर है, तो डिस्कलर बड़ा ऑप्शन होगा, जो कि 1 और 4 में तो होने से रहा। ठीक है, ये सेम चीज रहेगा, सिर्फ डिस्कलर कर दिया गया, ये भी हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वल का साइन जैसे एरो दिया ऐसे इधर ही रहेगा, तो ये थर्ड नंबर नहीं होगा और ये कलरफुल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया है। और भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कहा गया है बाय का अबाउट लिखा गया है, तो आगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। देखिए बाय क्या है, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अबाउट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। देखिए रैन क्या है, रैन V2 है और ये क्या है, V1 है, तो ये नहीं होगा। ये भी क्या है, V2 है और ये क्या है, V1 है, ये भी नहीं होगा। ये भी क्या है, V2 है, ये भी क्या है, V1 है, ये भी नहीं होगा। ये V1 V2 दोनों का सेम ही चीज होता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इस तरह से सही होता है। देखिए मिरर इमेज इसका भी बनाना है। जैसे कि मिरर इमेज बनता है, तो ये क्या चल जाएगा, इस तरह चल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। मतलब ये वाला पार्ट इधर आना चाहिए, मतलब ऐसे वाला पार्ट इधर आपको आएगा। देखिए कौन कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको इस तरह से डी एलिमिनेट हो जाएगा, उल्टा नहीं बनाना है, सीधा ही रहेगा, इसी तरह से रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो पार्ट है क्या होगा, इधर आना चाहिए। ठीक है, इधर इधर है, ये क्या है आपको कलर जो नहीं किया गया, तो बी भी आपका हो जाएगा एलिमेंट। अब देखिए ये जो है इसके जो बगल में क्या है, व्हाइट है, तो इसके बगल में व्हाइट वाला पार्ट, मतलब जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, डी में देखिए इसके बगल में व्हाइट। ठीक है, अभी तक इतना तक क्लियर है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ देखिए कलर्ड किया गया है, इसमें कैसे में कलर्ड नहीं किया गया है, तो सी भी आपका एलिमेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ये ही करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कहा गया है इन द गिवन इक्वेशन LHS is equal to RHS, तो ओनली व्हेन द इंटरचेंज नंबर ऑन द सेम साइड। देखिए दो साइड दिया गया है, इक्वल से पहले और इक्वल के बाद, इसमें दो नंबर को सेम साइड में नंबर को चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इधर वाले पर कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है, तो 12 माइनस 5 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 14। इधर कैसे ला सकते हैं इसको हम, देखिए 5, देखिए 5 प्लस, देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए कितना जाएगा 12, और 6 को इधर लिया 3 और 4, 4 और 6 को इंटरचेंज कर दीजिए, कितना जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 6 को दूसरे है 3, मतलब 17 माइनस 3 14 आ रहा है। मतलब आपको 6 और 4 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तब जाके दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कहा सिलेक्ट द मिसिंग टर्म बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर। देखिए मेकिंग को देखिए MEKING को KGMANI लिखा गया, देखिए दोनों में अल्फाबेट सेम ही है, सिर्फ प्लेस को इंटरचेंज, प्लेस को अलग अलग किया गया है। तो देखिए KG कहा गया, के आपको थर्ड नंबर पे है, थर्ड वाले को फर्स्ट पे रखा गया है। ठीक, और जी वाले को सेकंड पे, लास्ट वाले को सेकंड पे। देखिए थर्ड यहाँ पर क्या है, पी है, तो पी को फर्स्ट प्लेस पे, फिर क्या आ जाएगा ओ। ठीक है, पीओ सब में है। उसके बाद देखिए
एम फर्स्ट वाले को क्या रखा गया है, थर्ड पे, मतलब सी आ जाएगा थर्ड पे। इस तरह से आपका फर्स्ट और फोर्थ आपको एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ए जी हो गया, एम हो गया, उसके बाद देखिए ए क्या है, सेकंड वाले को उसके बाद लाया गया, सेकंड में क्या है, ए है, तो सी के बाद ए आएगा, ये भी सही है। उसके बाद देखिए एन आई, एन आई मतलब लास्ट के जो रिवर्स कर दिया गया है, मतलब टी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ई मतलब टी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन फिगर। देखिए इस तरह से दिया गया। देखिए अगला टर्म ये है, तो देखिए इसमें क्या है, एक टर्म को, एक जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसको हटा दिया गया, फिर क्या हुआ, प्लस वाले को हटा दिया गया है। ठीक, इस तरह से क्या हो, सीरीज फ्लो कर रहा है। फिर इसमें क्या है, देखिए इसको हम हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, इस तरह से आपका ये बचेगा। फिर देखिए आगे ये फिर क्या होगा, अगले फिगर में ये आपका हट जाएगा, ये हट, इस तरह से आप सीरीज आपको चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए प्रॉब्लम फिगर है और आंसर फिगर। देखिए मैक्सिमम सवाल रीजनिंग में आपको फिगर बेस्ड ही रहता है, तो इस पर को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है। ठीक, बाहर के हम साइड को आप पहले काउंट कीजिए। ठीक, देखिए क्या है, रेक्टेंगल दिया गया है, तो रेक्टेंगल और इस तरह का दिया है, सब में वही फ्लो हो रहा है। देखिए रेक्टेंगल वाला टाइप्स, ये वाला टाइप्स और ये वाला टाइप्स आपका होगा। ठीक है, एक लाइन वाला टाइप्स होगा। देखिए ऊपर में देखेंगे इस तरह का एक कुछ इमेज बन रहा है, फिर ये है और ये रेक्टेंगल है, राउंड सभी वही है, तो रेक्टेंगल वाला पार्ट होगा। देखिए रेक्टेंगल वाला पार्ट होगा तो आपको सी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नीचे वाले देखेंगे पार्ट को, तो नीचे वाले पार्ट में एक ऐसे बन रहा है। देखिए सभी इमेज को आप गौर से देखिएगा, ऐसे बन रहा है, सॉरी ऐसे बन रहा है, और एक ऐसे बन रहा है, एक क्या है ऐसे बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है, और एक जो है आपका यहाँ पर राउंड वाला बन रहा है। देखिए राउंड वाले भी, सॉरी सभी में है ए बी, सॉरी इसमें डी में नहीं होगा, तो डी आपका हो जाएगा यहाँ से एलिमेंट। अब बचता है आपको ए और बी। देखिए अब ए और बी में देखिए, एक तो देखिए इस वाले मिडिल वाले पार्ट को देखना है। देखिए एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे फिगर बन रहा है, और एक बन रहा है आपको ऐसे। ठीक है, तो नीचे वाला जो है आपका इसमें नहीं, देखिए इसमें ये हो गया, फिर ये वाला होगा, तो आपका एक नीचे वाला पार्ट बनेगा जो कि सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, ए बी में खुलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इस सभी को एलिमिनेट कर करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टू वुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर क्या हुआ 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 फिगर। फिर क्या होगा, ऊपर में कम कर दिया, फिर नीचे में भी क्या हुआ 3 3 दोनों में कर दिया गया। फिर क्या ऊपर में कम किया है, तो इस बार क्या होगा नीचे में कम होगा, मतलब ऊपर में 2 हुआ है तो नीचे में भी 2 होगा, ऊपर में 2 और नीचे में 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे में कहा गया है इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम व्हिच रीजन रिप्रेजेंट द कोच हु इज आल्सो ए प्लेयर बट नॉट अ गर्ल। देखिए कोच वाला ये है, प्लेयर मतलब प्लेयर वाला ये है, कोच प्लेयर, और गर्ल नहीं है, गर्ल क्या है आर है, ही क्या हो जाएगा, सिर्फ कोच है और प्लेयर लेकिन वो लड़की नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए आगे सिविल बेस्ड है, कहा गया यूजिंग द सीक्वेंस फाइंड द कैरेक्टर दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए एक ये दे दिया गया सिर्फ, इसमें कहा गया है ए ओ प्लस दिया है, फिर बी एम 5 दिया है, ये कौन से ग्रुप में इस तरह का ये सीरीज नहीं बनता है, तो देखिए फिर देखिए ए ओ प्लस कितना कहा है, देखिए ए यहाँ है, ओ यहाँ है और प्लस यहाँ है। देखिए क्या बन रहा है, देखिए ए और ओ के बीच में देखिए 5 करेक्टर है। ठीक, उसी तरह से देखिए ओ और प्लस के बीच में 5 करेक्टर है। ठीक, अब देखिए एम बी 5, एम बी के बीच में देखिए 5 करेक्टर है, और बी और 5 के बीच में देखिए क्या है 3 2 5 करेक्टर है। इस तरह से चेक कीजिए, देखिए डॉलर 2 और पी के बीच में, देखिए डॉलर यहाँ हो गया 2, देखिए कितने करेक्टर है 3 2 5 करेक्टर है। पी को देखिए 2 और पी के बीच में करेक्टर कितना है 3 3 6 है, बाकी सभी 5 5 ही है, लेकिन क्या है 2 और पी के बीच में कितना है 6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है अलग ग्रुप में, इस ग्रुप में नहीं है, ग्रुप से अलग सीरीज बना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से हम लोग सारे सवालों को आप लोगों को मैथ प्लस रीजनिंग के सारे सवालों को हम लोग ने इस वीडियो में सॉल्व करवाया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, और चैनल पर नए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के सारे जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का सारे शिफ्ट का सोल्यूशन हम लोग इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।